भारत के चेहरे से बिलखुसूस मोदी के 13 साला दौर में सेकुलर मुख का निकाब उतर चुका है और एक ऐसी हिंदू रियासत का एक नया चेहरा सामने आया है जिसमें किसी अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक हासिल नहीं। भारत में आम मुसलमानों की हालत तो इंतहाई अबतर है। कभी उन्हें गौ रिक्शा के नाम पर हिंदू जुनूनियत की भीम चढ़ाया जाता है तो कभी ज़बरदस्ती हिंदुओं के मजहबी नारे लगवाए जाते हैं। गो कि हिंदुस्तान में मशहूर मुसलमान शख्सियात की ज़िंदगी मुश्किल तो नहीं लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। वहाँ की मशहूर मुसलमान शख्सियात को भी चीन और सुकून से रहने और हुबल वतानी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलना ज़रूरी होता है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान बॉलीवुड मुसन्निफ और नगमा निगार जावेद अख्तर ने अपनी रवायत दोहराते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की और कहा कि अगर मुझे जहन्नम आ पाकिस्तान जाने का कहा जाए तो मैं जहन्नम का इंतखाब करूंगा। उनके इस गैर संजीदा बयान पर पाकिस्तानियों ने ऐसा ही मुंहतोड़ जवाब दिया है जैसा कि मोदी सरकार के नामिहाद ऑपरेशन सिंदूर का जवाब पाक फौज ने ऑपरेशन बनियान मरसूस से दिया था। जावेद अख्तर का ये बयान है तो बहुत जहरीला और मुतासिब, लेकिन अगर गहराई में जाकर देखा जाए तो ये उनकी मजबूरी है। जो सबको पता है कि भारत में बसने वाले मुसलमान चाहे कितने ही बाअसर और मशहूर क्यों ना हो जाएं और अपने कौल वमल से खुद को कितना ही सेकुलर क्यों ना साबित कर दें, लेकिन उन्हें खुद को भारतीय साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना पड़ता है। बॉलीवुड मुसन्निफ जो कई बार अदबी मीलों और तकरीबात में पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तान ने हमेशा उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी की, वो जब तक पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तान की मदद सराई करते हैं, लेकिन भारत जाते ही गिरगट से भी ज्यादा तेजी रंग बदलते हुए हमारा हक नमक अदा करना भूल जाते हैं। ये अकेले जावेद अख्तर ही नहीं बल्कि भारत में जितने भी नामवर मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, उन्हें अपनी हिंदुस्तानीत और हुबल वतानी साबित करने के लिए आ तो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना पड़ता है या फिर खामोश रहना पड़ता है। लेकिन ये खामोशी भी हिंदू इंतहा पसंदों को एक आंख नहीं भाती और वो उनकी पसंद खामोशी पर भी सीख पा होकर उन्हें भारत छोड़ने और पाकिस्तान चले जाने तक का मशवरा देते हैं। ऐसी मुस्लिम मुखालिफ ज़हनियत की कई मिसालें मौजूद हैं। हाल ही में भारतीय फ़ौज की तर्जुमान सोफिया कुरैशी पर हिंदू इंतहा पसंदी की जद में आए। उन्हें बीजेपी रहनुमा जेशा ने दहशतगर्दों की बहन करार देकर हिंदुत्वा ज़हनियत आश्कार कर दी और दुनिया को बावर करा दिया कि उन और उन जैसी सोच रखने वालों की नज़र में सिर्फ वही हिंदुस्तानी है जो हिंदू है। बीजेपी रहनुमा अपनी फ़ौज की तर्जुमान पर शर्मनाक इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी भूल गए कि सोफिया की कई नस्लें उसी मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे चुकी है। उनकी परदादी ने कालूनील बाई सगीर दौर में मलिका हिंद लक्ष्मी बाई उर्फ झांसी की रानी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन नस्ल दर नस्ल कुर्बानियों के बावजूद वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आज भी मोतबर नहीं है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अब तक दिलीप कुमार, यूसुफ खान से बड़ा अदाकार पैदा ना हो सका जो बिलाशुबा 20वीं सदी के बाई सगीर के सबसे बड़े अदाकार करार पाए। उन्होंने जिंदगी भर एक कानून पसंद और मुहिब वतन भारतीय होकर जिंदगी गुजारी, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों ने दुनिया भर में भारत की शनाख्त बनने वाले इस दिलीप कुमार को भी ना बख्शा। 1998 में जब पाकिस्तानी हुकूमत ने दिलीप कुमार को उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ से नवाजा तो भारत के हिंदू इंतहा पसंद तबके में आग लग गई। हालांकि दिलीप कुमार ये अवार्ड लेने के लिए इस वक्त बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की इजाज़त से पाकिस्तान आए थे, लेकिन शिव सेना के सरबराह बाल ठाकरे को ये भी हज़म न हुआ और उनके खिलाफ जहर अगला। इसी से शाह पाकर हिंदू इंतहा पसंदों ने दिलीप कुमार के घर के बाहर मुजाहरे किए, हद तो ये कि उन पर पाकिस्तान से जासूसी तक का बेसरोपा इल्ज़ाम आयद किया गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब हुकूमत पाकिस्तान ने किसी हिंदुस्तानी को अहम कौमी एजाज़ से नवाजा हो। इससे कबल भारतीय सियासतदान मोरारजी देसाई जो बाद अज़ा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने, उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने आला सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा था। इसके अलावा 1987 में भारतीय एयर होस्टेस नीरजा बेनोत को हाईजैकिंग के वाक़ये में बहादुरी का मुजाहरा करने पर बाद अज़मर्ग तमगा पाकिस्तान दिया गया, लेकिन उन पर बीजेपी या आरएसएस ने गद्दार वतन पाकिस्तान के जासूस होने का इल्ज़ाम आयद नहीं किया क्योंकि ये शख्सियात मुसलमान नहीं थी। हालिया कशीदगी के अलावा माजी में कई बार पाक भारत कशीदगी के दौरान शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की फिल्मों के बाइकॉट की मुहिम चलाई जाती रही है। हिंदू इंतहा पसंदों का बस नहीं चलता कि वो उन्हें भारत से निकाल बाहर करे। हालिया जंग बंदी पर अमन की ट्वीट करने पर ये इतने सीख पा हुए कि सलमान खान को अपनी वो ट्वीट ही डिलीट करनी पड़ी। बॉलीवुड के फिल्मी अदाकारों को तो मुंबई में घर तक खरीदने में मुश्किल पेश आती है।
यही हाल खेल से वाबस्ता मुसलमान खिलाड़ियों का है। अजहर अल्दीन, इरफान पठान, मोहम्मद शामी, ज़हीर खान, मोहम्मद सिराज समेत ऐसे दर्जनों नाम हैं जो खामोश रहते हैं या फिर मजबूरी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। एक साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान हैं। इतना तो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करते जितना वो जहर उगलते हैं, और उनका ये तर्ज अमल उनकी मजबूरी और फ्रस्ट्रेशन दोनों जाहिर करता है। हालांकि ये वही इरफान पठान हैं कि जब 2006 में भारतीय टीम के हमरा पाकिस्तान आए थे तो उन्हीं पाकिस्तानियों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया था। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान से भारत की शिकस्त के जिम्मेदार तन्हा मोहम्मद शामी नहीं थे। विराट कोहली, शेखर धवन, रोहित शर्मा सब नाकाम हुए थे, लेकिन घर पर हमला सिर्फ मोहम्मद शामी के किया गया और उन्हें गद्दार वतन तक के खिताब से नवाज दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदी के खौफ ने 2023 के वर्ल्ड कप में शामी को गिरावट पर सजदा शुक्र अदा करने से रोक दिया। 90 की दहाई में भारतीय टीम जब भी पाकिस्तान से हारती थी तो भारतीय सबसे ज्यादा लान तान मुसलमान कप्तान अजहर अल्दीन पर करते थे। एक जानिब हिंदुत्व की